प्रणाम सर। हेलो। प्रणाम सर। जी प्रणाम जी। कैसे हैं सर आप? बस ठीक हैं, और आप ठीक हैं? बढ़िया है सर। और परिवार में सब? सब बढ़िया हैं दीपक जी। ज़्यादा नहीं सर, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस थे और एक लंबे समय से आपसे वार्तालाप भी नहीं हुई थी, इसलिए ज़्यादा नहीं, आपका 10 मिनट का समय लूँगा। और देखा जाए तो अभी एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। धरातलीय स्तर पर क्या सही जानकारियाँ हैं? इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछने का जो मंशा है आपकी एनआई डीएलएड के संदर्भ में ही है, लगा मुझे। बिल्कुल सर, चूंकि एक लंबा समय बीता, इसलिए काफ़ी जो व्यक्तिगत रूप से जानने वाले हैं एनआईएस डीएलएड के हमारी यूपी से, उनका भी यही कहना था कि सर नंदन बोरा सर को एक बार लाइए, क्योंकि सर के जो है कि मुखार बिंदुओं से काफ़ी लंबा समय बीता है कि उनके जो है कि अभी कोई वीडियो में मैं बहुत लंबे समय से थोड़ा सा दूरी बनाए हुए था। मैंने कहा कई लोग उसका प्रयासरत हैं, वो अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। योग्य व्यक्ति अगर कोई आगे आता है, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इसको ये कर सकता हूँ, ये करके, तो मौका मिलना चाहिए। जब जी सर, ये तो है। आगे आना मुझे न्यायोचित नहीं लगा, इसलिए मैं किनारा होना ही उचित समझा। इसीलिए थोड़ा सा लोगों से संवाद होगा इस संदर्भ में सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं हो पा रहा था। बाकी तो लोगों के दूरभाष द्वारा कुशल मंगल आती रहती है। आप भी कई बार फोन करते रहते हैं, तो लोगों से वैसे संवाद होता ही रहता है। ठीक है सर, बस ज़्यादा नहीं, आपके कीमती समय में 10 मिनट का लूँगा, क्योंकि कुछ मेरे भी मन में कन्फ्यूजन है। इसके साथ साथ और भी जितना 14 लाख शिक्षक परिवार है, क्योंकि हर एक जगह से कुछ और सुनने को मिलता है, कुछ और सुनने को मिलता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि कम समय में सर आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ महत्वपूर्ण जो है कि एनआईएस पर जो है कि जानकारियाँ होंगी, जिसे मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप पारदर्शी तरीके से जो है कि हम सभी के समक्ष रखें, ताकि सारा जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो सर सबसे बड़ा यदि बात की जाए कि वर्तमान समय में जो ट्रांसफर पिटीशन डाला गया था, चूँकि एक उसकी जो डेट है वो जुलाई में उसके जो है कि लास्ट वीक में रखी गई है, तो सर उसे लेकर क्या संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि एक लंबा समय उसमें भी बीत रहा है। जी देखिए, कई लोग, मैंने जैसे पूर्व में ही आपको वार्ता से पूर्व ही मैंने आपको ये बोल दिया था कि कई लोग जो अपने अपने इस तरीके से कानूनी उसमें क्या फायदा मिल सकता है हमको, किस प्रकार से अन्य राज्यों को उसका बेनिफिट मिल सके, इसलिए लोग प्रयासरत हैं, कर रहे हैं। और ट्रांसफर पिटीशन की जो डेट है 29 तारीख की हमको दिखा रही है। तो इस विषय में 29 तारीख के ही बाद आगे क्या हो सकता है, जज साहब का रुख क्या है, हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा कैसी वहाँ पर पैरवी की जाती है, ये बातें सभी, और कौन जज सुनते हैं, क्या गवई जी के कोर्ट में जाएगा या कोई लार्जर बेंच से उसमें मिलेगी, ये तमाम बातें भविष्य के गर्त में हैं। अब आने वाला वक्त ही 29 तारीख के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। ठीक है सर। और सर आपने ये अपने जो कौशिक दास सर हैं, जो लगातार एक्टिव भी रहते हैं और समय समय पे हम सभी का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी करते हैं, तो सर उनके भी केस में लगातार यही देखने को मिला है कि डेट पे डेट, तो सर इसके भी विषय में थोड़ा सा आप बताएं कि आगे चलकर इसकी क्या संभावनाएं बन सकती हैं, या इसका कब तक निराकरण हो सकता है? देखिए, वो लगे हैं अच्छे मजबूती के साथ, अपने अधिवक्ताओं से संपर्क में हैं, और कई जो पॉइंट हैं, मुद्दे हैं, उनके थोड़ा सा अन्य राज्यों से हट करके हैं। सर्विस रूल से लेकर के मैटर, या उनका जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पूर्व की स्थितियाँ, कई जो स्थितियाँ हैं अन्य राज्यों से थोड़ा पृथक हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि उसमें हम अपनी बात को जज साहब के समक्ष रखेंगे। डीवी में उनका मैटर जा चुका है, और उसके बाद जो भी निर्णय होना है जल्दी ही होना है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ही, अगर बाई चांस उन्होंने ऐसा उनको नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बधे हुए वाली पोजीशन उनके साथ भी अगर ऐसा प्रतीत होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो। अन्यथा कुछ ऐसे भी कानूनी उनमें रास्ते हैं जिससे कि वेस्ट बंगाल को वहीं से भी बेनिफिट मिलने की संभावना प्रतीत होती है।
ठीक है सर। और यदि वर्तमान समय में देखा जाए, जिस न्यूज़ को लेकर, जिस अपडेट को लेकर मेरे भी मन में कन्फ्यूजन है, और लगभग हमारे उत्तर प्रदेश से जो हमारे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वे लगभग कॉल और हमारे जो है कि घर पर भी आए थे इस वेस्ट बंगाल के सर एक नई याचिका को लेकर, जिसमें काफ़ी बड़ी मिस्टेक जो है कि सुनने में आ रहा है। ऑफिशियली तो अभी चीज़ें जो है सर सामने तो नहीं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि उसमें बहुत बड़ी गलती देखने को मिली है। तो खासकर मेरा मेन उद्देश्य इसी केस के महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर आपको कॉल करने का था। तो सर इस जो है नई याचिका में क्या है, क्या संभावनाएं बन सकती है, क्या यह एनआईए डिलेट को किसी और परेशानी में डाल सकता है या फिर उबार सकता है? तो इसके सर प्रत्येक बिंदु पर जो भी जो है कि पारदर्शी तरीके से आपके जहन में चीजें हों, तो प्लीज आप इसके संबंध में बिल्कुल क्लियरेंस दें, क्योंकि इसे लेकर सबसे बड़ा और लगातार एनआईए के जितने भी ग्रुप हैं सर, लगभग डेली ग्रुप बनते हैं, जिनमें से 18 ग्रुप में मैं खुद व्यक्तिगत रूप में हूँ। तो उसमें भी कई चीजें अफवाह के रूप में ये वो ऐसे वैसे बहुत कंफ्यूजन भरा चीजें थी। तो सर इस पर थोड़ा सा आप क्लियर करें कि क्या है, कैसे है, क्या इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। पिछले करीब 4-5 दिन से मुझे लगातार इतने वेस्ट बंगाल से फोन आ रहे हैं। उनका एक ही प्रश्न है कि सर जो जिसमें हम लोग याची बने थे, किसी के द्वारा, बिहार के किसी के व्यक्ति के द्वारा वो रीट डाली गई है, वो फाइल सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, जिसमें एक बहुत मेजर मिस्टेक, जिसमें एनआईए की फाइल में एनआईए के कैंडिडेट के द्वारा ये कहा जाता है कि जो एक टीईटी अध्यापक पात्रता परीक्षा दी गई थी वो इलीगल थी। इन शब्दों का उल्लेख किया गया है, ऐसा मुझे कई अभ्यर्थियों के द्वारा वेस्ट बंगाल के बताया गया, जिसमें मैंने उनको यही कहा, भाई जिसके द्वारा ये किया गया आप उनसे संपर्क करिए। तो जब मुझे फोन आ रहा था, क्योंकि वेस्ट बंगाल का मैटर अलग था और वो वहाँ के लोग लड़ रहे थे, तो वो अपने स्वयं ही उसके लिए जिम्मेदार भी थे। परंतु जब इनकी इतनी पीड़ाएं बढ़ती गई, बार बार मुझे कई लोग फोन करते, मेरे पास कई फाइल वगैरह आए हैं। आगे अगर बाई चांस ये याद आ गया तो मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं नेट वगैरह चलेगा मेरे उसमें, मैं अभी ये फोन हमारा वार्तालाप खत्म होने के बाद मैं वो फाइल और वो वीडियो जो आपको भी शेयर करूंगा। तो उसमें जब ये चीजें देखी गई कि एनआईए का कैंडिडेट ही कह रहा है कि एनआईए कैंडिडेटों के द्वारा जो थी पूर्व में भरा गया है वो इलीगल था, गलत था करके, तो ये समझ में आ रहा है कि ये फाइल क्या एनआईए के कैंडिडेट के द्वारा करा गया है या किसी अन्य के द्वारा किया गया, या एनआईए कैंडिडेट में कोई दूसरा है। तो ये पता चला बिहार के कोई व्यक्ति हैं उनके द्वारा किया गया। उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है, जब काफी प्रेशर उनके द्वारा किया गया, भाई आपने हमारे साथ ऐसा चीटिंग क्यों किया गया, आपने ऐसा धोखा क्यों दिया कि भाई इसमें फाइल में आपने ऐसा उल्लेख कर दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने वो फाइल वगैरह तब पढ़ी जब पूरी फाइल को सुप्रीम कोर्ट में पुटअप कर दिया था, समझ रहे हैं। जो वो फाइल की ड्राफ्टिंग जो है वकील ने पूरी उसमें ड्राफ्टिंग करने के बाद सुप्रीम और हाई कोर्ट कलकत्ता में फाइल कर दी थी, पुटअप कर दी थी। उसके बाद जब उसका वहाँ का डायरी नंबर जो भी केस नंबर मिला, उसके बाद हमने उसको पढ़ा तो उसमें हमको गलती नजर आई। पता नहीं गलती वकील ने की या क्लर्क ने की, तो इसका मतलब तो आप इतने गैर जिम्मेदाराना आपने हरकत की कि आपने वो फाइल को पहले नहीं पढ़ा या वकील को आपने समझाया नहीं। तो ऐसा क्यों किया, प्रश्न ये आता है कि भाई लोगों के भविष्य का सवाल है और आप मुखिया बने हो, लोगों को आपने ये सपने दिखाए कि मैं ये करूंगा करके, तो आप फाइल को तब पढ़ रहे हैं जब फाइल हो गया, जब लोगों के संज्ञान में है, लोगों ने आपको बताया, जो मुझे लोग बता रहे हैं। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, मैंने जब मुझे ये पता चला मैंने वकील को कान पकड़ करके बाहर कर दिया। जी सर। अब ये सोचने का विषय है, क्या एक अभ्यर्थी जो किसी वकील से, हाईकोर्ट के वकील से अपनी फाइल ये करवा रहा है, केस करवा रहा है, और वो कह रहा है कि मैंने कान पकड़ करके वकील को बाहर कर दिया, कितना ये इसमें
कितना विश्वास वाली बात है। नहीं सर, ये तो असंभव सी बात है और जी। दूसरी बात और भी कह रहा हूँ उसमें कि वो छोटी सी वीडियो है, उसी वीडियो में इतनी भ्रांतियां, इतनी ऐसी बातें हैं जो कि बिल्कुल निराधार हैं। दूसरे आप कह रहे हैं बार काउंसिल में हमने आपकी शिकायत कर दी। अरे आप अपने भाई को नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें वकील की क्या गलती है जी और सर। दूसरी बात आप ही जैसे लोगों ने आपने ही ये कहा था कि नंदन बोहरा सुप्रीम कोर्ट में केस हमको हरा दिया है। अरे मैंने तो किसी को ये नहीं कहा था कि आइए आप फाइल मत करिए करके, आप भी फाइल कर लेते, आप भी वकील लग लेते। मैं जिस वकील से मिला था मैंने लोगों को पहले घोषणा करके रखी थी, मैं मीनाक्षी अरोड़ा जी को एज ए सीनियर काउंसलर अधिवक्ता के तौर पर हायर कर रहा हूँ। तो मैंने जब 1 हफ्ते पहले घोषणा कर दी थी, मैं वहाँ गया, फोटो मैंने शेयर की, वीडियो मैंने शेयर की, तो आप भी जा सकते थे, आप भी पूछ सकते थे। बिल्कुल सर। क्या उसके बाद और भी कई बातें उसमें ऐसी कहता है कि अरे हम मूर्ख थोड़ी हैं, हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उसमें जहर घोलने का काम करते हैं। क्या अच्छा काम करते हैं बताइए आप। जी सर। है ना, क्या अच्छा काम कर रहे हैं, क्या क्या आपने ऐसी एक्टिविटीज वगैरह कर दी लोगों को, उसके बाद धमकाया जा रहा है जी कि अब हमने हमारे कम बजट की वजह से हमने ये वकील रखा था, अब हमने सीनियर वकील रख दिया। अब दूसरी ओर कह रहे हैं हम कोर्ट खुलता है उसकी ड्राफ्टिंग तो हम वापस ले लेंगे। जी। उसके बाद फिर कहा जा रहा है नहीं नहीं उसको हम उसी वीडियो में कहा जा रहा है नहीं नहीं हम उसको ऐसे करा रहने देंगे, नया ड्राफ्टिंग करेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या न्यायपालिका आपकी जेब की रखी हुई है क्या? जब आपने निकाला, जब आपने जेब में रख दिया, आपने ड्राफ्टिंग कर दिया इतना गलत बात एनआईएस की खिलाफ करते हुए। जी। तो लोग परेशान हैं, बेचैन हैं, व्यथित हैं, और उसके ऊपर से कहा जा रहा है कि हम आपके ऊपर केस करेंगे। इतना आसान है क्या? लोग अभी ये कह रहे हैं कि जिस उन्होंने ये कह रखा है, जिस वकील का हमने कान पकड़ करके वकील को ये कर दिया करके बाहर कर दिया जी। और बार काउंसिल में उसकी कंप्लेन कर दी। लोग कह रहे हैं कि सर हम इस वकील को ये वीडियो भेज रहे हैं, क्या आपका कान पकड़ा गया है? जी। तो मैंने कहा भाई आप स्वतंत्र हैं, आपके साथ अगर कोई ऐसा चीटिंग हुआ है जरूर आपको करना चाहिए, इसके लिए आगे आना चाहिए, है ना। अब उसके बाद आप आज तक किसी का विरोध करते आए थे, अचानक आपको इतना माया ममता माया मोह क्यों होने लग गया था? आपने उत्तराखंड के लोगों को इतना अंधकार में रख करके उनको पागल बेवकूफ बनाया आपने, उत्तराखंड के हमारे लोगों को। जी सर। आज उनको किनारे कर दिया आपने। जी। तो सब जगह आपकी ये नहीं चलेगी ना कि भाई आप ये कहेंगे कि हम ही विद्वान हैं। इसका मतलब पूरा ये प्रतीत हो गया लोगों को कि भाई आप एनआई डीएलएड के अभ्यर्थी हो ही नहीं। जी सर बिल्कुल। जब आप एनआई के साथ इतना सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इसने आपने कैसे कर दिया आपने ये? जी। एनआई का फाइल किया केस, एनआई के ही विपरीत लिख दिया उसमें। जी। तो लोग बहुत उबाल में हैं। आपका फोन आ गया तब मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ। मैंने उनको कहा भाई आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आप संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई करना है आप करिए। अरे उनको क्या हक है वो कहें कि हम आपके खिलाफ केस कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट आएगा ड्राफ्टिंग के विषय में ये कर देंगे। आप उस वीडियो में कितनी बेहुदी बातें कर रहे हैं, कितनी गलत बातें कर रहे हैं आप। जी सर। है ना। तो ये मुझे भी भेजा था, ये वीडियो भी भेजा, कई उन्होंने वो एसएल जो रीड लगा रखे हैं वो रीड भेज रखे हैं और वो पॉइंट भेज रखे हैं, बहुत चीजें भेज रहे, कई दिनों से भेज रहे हैं। जी। तो ये है सर। बाकी इस विषय में क्या कहें अभी मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, अचानक इनको ट्रांसफर पिटीशन के प्रति इतनी माया मोह क्यों होने लग गया करके। अच्छी बात है, आगे आइए करिए, है ना। तो कम से कम आप एनआई डीएलएड वालों के साथ छलावा मत करें। मेरे केस के विषय में कहा गया था, अरे उन्होंने तो अपेंडिक्स 9 नहीं लगा रखा था, उन्होंने तो ये नहीं कर रखा था, उन्होंने तो एसएलटी, आपको पढ़ना भी आता है कि एसएलटी? जी सर। है ना। तो काउंटर में क्या लिखा गया है, कितने काउंटर हमने वहाँ रिजॉइंडर कितने वो करे अपना और एडिशनल डॉक्यूमेंट कितने लगाए, आप देखिए ना कौन कौन से डेट में हमने वहाँ पर काउंटर वगैरह दाखिल किए हैं करके। जी सर। तो ये चीजें हैं सर कुल मिलाकर के। जी बताएं सर। तो सर इसमें जो कि उसमें जो त्रुटि हुई थी ये याचिका करते वक्त ये भी उसमें कहा जा रहा है कि हम उसे सुधरवा लेंगे, जो उसमें शब्द लिखे गए वो वापस करा लेंगे। तो ऐसा क्या कोई सिस्टम होता है सर कि हम एक बार याचिका दायर कर दे फिर उसमें से अगर उसे हटवाना चाहें तो हटे? आप ये बताइए
बातें मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा वकील को कान पकड़ करके हमने बाहर कर दिया जी और बार काउंसिल में उनकी कंप्लेन कर दी। जी। उसके बाद मैं उसी बात को कह रहा हूँ, ये कोर्ट है भैया, कानून है, मतलब कानूनी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता। आपने कहा कि नहीं जी हमने ये दायर किया और ये फाइल वगैरह वो कर दी, अब हम इसको करेंगे, तो सब तो इतना आसान नहीं है कोई भी चीज। जी सर। कह देना लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है, वो हाँ, आपने सीखा है। जी जी है ना। अब उनका ये है कि हम वेस्ट बंगाल के लोगों को आपस में उनका ही झगड़ा करवा देंगे। जी। अरे उनको अगर टीटी के लिए आपको उचित रास्ता लग गया, अच्छे से समझाइए, पारदर्शी तरीके से कहिए। अब आज तक तो ड्राफ्टिंग आपने जो कर रखी थी वो तो न खुद पढ़ी आपने, न लोगों को पढ़ने दी, वो तो लोगों के हाथ लग गई, तब जाकर के पता चला उनको ऐसा है करके। आप कह रहे हैं हम व्हाट्सएप ग्रुपों में ड्राफ्टिंग करेंगे, इधर उधर भेजेंगे, आप लोगों को सब चीज दिखाएंगे, तब जाकर के ये करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने कहा था हम पूरे अन्य अलग अलग राज्यों को लेकर के चलेंगे, गए किसी राज्य को, बिहार के कोई अन्य राज्य आया था उसमें? जी। तो ये झूठी बातें, ये प्रपंच करना, ये छल कपट करना, ये बंद करना चाहिए। जी सर बिल्कुल। तो ये सर मुझे तो आसान काम नहीं लग रहा है कि वो कि उसको उस लाइन को हटा करके उसमें दूसरी लाइन जोड़ देंगे। उसमें कह रहे हो, पहले कह रहे हैं कि वीडियो के 1-8 मिनट के अंदर में कि हम उसकी ड्राफ्टिंग हो उसको विड्रॉल करवा लेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर उसी के लास्ट में ये बोलते हैं कि ना हम उसको ऐसी ही पेंडिंग रहने देंगे, उसको हम जा करके आगे फिर SLC में ले जाएंगे। जी। तो तरह तरह की बातें हैं, इन बातों किस बात को कहें। तो सर सब मिला जुला कर यदि इस नए जो केस में मेंशनिंग हुई है, ड्राफ्टिंग हुई है, ये पूरे लगभग एक बड़ी समस्या ला सकता है। यदि उसमें चेंजेस तो सर कम ही चांसेस है, लेकिन एक बड़ी समस्या का उत्पत्ति करेगा, क्योंकि अलग जो समस्याएं थी वैलिडिटी को लेकर वो तो थी ही, लेकिन अब इसमें ये नया जो चीज़ जुड़ी है ये काफ़ी बड़ी परेशानी में डालेगा। तो खैर ये चीज़ें तो सर हैं ही। और सबसे महत्वपूर्ण सर सवाल ये भी था कि चूंकि सर आप लंबे समय से आ भी नहीं रहे थे, तो सर सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि सर आपकी तरफ से स्पेशली NIS बिल वैलिडिटी पर क्या मतलब चीज़ें की जा रही हैं आपके व्यक्तिगत रूप से? देखिए अन्य लोग लगे हैं, हम जब करेंगे वो जब आगे बढ़ जाएंगे, लोगों को दिखाने लायक हो जाएगा तो हम आएंगे सामने। अब अभी जो भी बातें हो रही हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको अपने गोपनीय तरीके से करके लोगों के समक्ष पूर्ण रूपेण रखने के उपरांत ही अगर रखा जाए, बोला जाए तो उचित है। जी सर। और मैं थोड़ा सा अभी कुछ समय से थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाए हुआ हूँ। नहीं सर सही है, कुछ व्यक्तिगत जानकारियां जो हर एक तक पहुंचना जरूरी नहीं होती, ठीक है। मेरा मानना है लोगों के कार्य करने के ऊपर व्यवधान अगर उत्पन्न हो मेरे बोलने से, मेरे उससे, तो जो उचित नहीं है, लोग कर रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। जी ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर काम को हम ही करें, हमारे अंदर ही योग्यता है, कोई अन्य व्यक्ति योग्य तो है ही नहीं। ये कहना करना ये मूर्खता भरा है और जो मुझे उचित नहीं है। उस समय भी मैंने किसी व्यक्ति से, जब सुप्रीम कोर्ट में हम अपने केस की पैरवी कर रहे थे, मैंने किसी व्यक्ति से ये नहीं कहा कि आप न तो आइए फाइल करिए, न वकील से मिलिए। अरे उस समय ये बोला गया था इन्हीं महानुभाव के द्वारा कि भाई इतना हल्का वकील रख दिए थे, इतना ये कर दिए, ऐसा करके तमाम टाइप की उलझुल बातें करी थी। मैं चुप था। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई और बड़ा ज्ञान हो, अधिवक्ता को समझाने के लिए अपना कुछ और लीगल कुछ ऐसे प्रमाण हो। उस समय आप लोगों से कलेक्शन करने के बाद घरों में बैठे रहे, तब भी आप आइए फाइल करके भी आप आ सकते थे। वकील अगर हमने कर रखा तो आप भी समझाने के लिए आ सकते थे। आज जब हम किनारे हो गए तो लोगों के द्वारा भी वही मीनाक्षी अरोड़ा को मैडम को कहा गया है, उन्हीं के द्वारा टीपी फाइल की आगे प्रोसेस को बढ़ाई गई है। तो ये अच्छी बात है भाई। अगर मैंने कोई फाइल में कमी कर रखी है या उनको लगा है कि ये डॉक्यूमेंट नंदन बोहरा ने लगा रखा है, तो मीनाक्षी अरोड़ा मैडम के पास ही मिल सकते हैं। उनके ऑफिस में ही वो फाइलें आज भी पड़ी हुई हैं, तो जा रहे तो अच्छी बात है। जी सर। अरे जो कमी लगे, जो कमी उनको लग रही है कि भाई उन्होंने अपेंडिक्स 9 नहीं लगा रखा है, अन्य डॉक्यूमेंट नहीं लगा रखे हैं, तो देखें ना पहले वहाँ। इसीलिए अब वो बातें आनी बंद हो गई, क्योंकि वो ऑफिस में जाकर के उनकी वो फाइलें मिल चुकी हैं। जी है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ये नहीं है
कि भाई वो अगर जीत जाते हैं तो मेरे लिए भी बेनिफिट है, हम सबके लिए, 100 लाख लोगों के लिए बेनिफिट है। जी। तो उनके मेहनत को सलाम है, वो आगे बढ़े, जी। मेरी शुभकामना है उसके लिए। बाकी सरकार वगैरह अभी बनने जा रही है, अभी इसका गणित कहाँ पे बैठता है, कौन सरकार बनाता है, जी। ये ही बनाएगी ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जी। देखते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार कैसा होता है, क्या होता है, कौन मंत्री हमारे शिक्षा मंत्री बनता है। तो वो स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो रणनीति है, वो रणनीति को भी ध्यान में रखते हुए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो पार्ट हमारा अधूरा रह गया था, तो उस चीज को भी हम पूरा करने के लिए चल रहे हैं आगे। जल्दी ही आपको इसका सुखद परिणाम वगैरह देखने को भी मिलेगा। सर, और सर मेरा लास्ट सवाल है सर, शिक्षक भर्ती पे है, क्योंकि यदि बात की जाए आपके उत्तराखंड की, वहाँ पर भी 3600 की शिक्षक भर्ती का जो है वो सिस्टम पारित हो चुका है, विज्ञापन कभी भी आ सकता है। इधर सर हमारी यूपी से बिहार में आप देख ही रहे होंगे, लगभग देखा जाए तो सर हर राज्य में लगभग शिक्षक भर्तियों का अब विज्ञापन जारी होगा। तो इसके साथ साथ सर हम जो जितने भी एनआईएस कैंडिडेट हैं, तो क्या शिक्षक भर्तियों से पहले यह हो सकता है कि हमें वैरायटी मिल जाए, हमारी तैयारी जो है कि सुचारू रूप से चल सके, किसी तरह का व्यवधान ना हो, थोड़ा सा इसमें कुछ हो? जल्दी ही करेंगे। बाकी मैं आपको कह चुका हूँ पहले ही कि अभी कुछ बातों को अगर ओपन न किया जाए, उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, तभी बोले तो उचित है करके। बाकी अन्य लोग भी हमारे जो साथी जो लगातार संपर्क वगैरह में बने रहते हैं, उन लोगों का भी सुझाव है, तो अब उन लोगों के सुझाव पर भी अमल किया जा रहा है। जल्दी ही इसका परिणाम सुखद देखने को मिलेगा। ठीक है सर, लगभग हो गए सर 20 मिनट, और मैंने जो भी सवाल थे स्पेशली पूरे शिक्षक परिवार का एनआईएस से डीएलएड की, चाहे नई केस को लेकर हो या फिर अन्य जो केसें हैं उसको लेकर, और मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं सर, आपने अपना कीमती समय दिया और पूरी पारदर्शी तरीके से अपनी बातों को रखा। और समस्त जितने भी अध्यापकगण होंगे एनआईएस रिलेटेड के, यदि यह ऑडियो को देख रहे होंगे तो उनको भी सारी बातें धरातल पर पानी की तरह बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस ऑडियो को और अपने अन्य ग्रुपों तक, अन्य जो है कि एनआईएस रिलेटेड कैंडिडेट तक पहुंचाएं, ताकि जो महत्वपूर्ण जानकारियां बोहरा सर के द्वारा मुखार बिंदुओं से निकली हैं वो आप लोगों तक पहुंचे, और सटीक जो जानकारियां और आगे हमें क्या करना है उसके जो है कि बारे में हम जो है कि एक संगठित होकर फैसला ले सके। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आगे भी आप अपना कीमती समय निकालकर इसी तरह ही महत्वपूर्ण जानकारियों पर अपना विश्लेषण करते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर।